हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। भूगोल का यह तीसरा आज भाग है। इससे पहले आप दो भाग में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को देख चुके हो और भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे सीमाएं जो साझा कर रहे हैं राज्य, उनको आप देख चुके हो। आज का जो टॉपिक है वो भारत की नदी तंत्र है। तो भारत की नदी तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करें, हिमालय से निकलने वाली हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय। हिमालय में तीन नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहली है सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड करें, एक अरब सागर में गिरने वाली और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंधु नदी तंत्र है। अब सिंधु नदी स्वयं में एक बड़ी नदी है, किंतु उसकी जो सहायक नदी हैं इनको मिलाने पर एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो उसको हम व्यापक रूप से मैप के माध्यम से समझते हैं। जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर के पास से निकलती है और भारत में ये प्रवेश करती है और भारत से प्रवेश करके ये सीधे पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये तो रही सिंधु नदी, किंतु उसकी कुछ सहायक नदियां हैं और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी देखी जाए तो वो कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के नीचे राकस ताल झील से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश के पास में शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा से भारत में इंटर करती है और ये जाके सीधे सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, तो सिंधु नदी आपने देखा कि मानसरोवर झील से निकली और इसकी एकमात्र सबसे बड़ी सहायक नदी जो इसके बाएं तट से मिलती है। नदी के दो तट होते हैं, एक दायां और एक बायां। नदी जिस दिशा में बह रही हो उसी से उसका तट का निर्धारण करते हैं। तो नदी इधर को बह रही है तो इसका ये दायां तट है और ये बायां तट है। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये इसके बाएं तट से आकर मिलती हैं। दायां तट से जो भी नदियां हैं, जैसे अफगानिस्तान से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं तो उसके दाएं तट से आकर मिलेगी। तो पहले हम बाएं तट से नदियों को देख लेते हैं। सिंधु नदी के जस्ट नीचे है झेलम नदी और झेलम नदी भारत से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है और ये चेनाब नदी में आकर मिलती है। और जो चेनाब नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। इन दोनों के नदी से मिलने से चेनाब नदी बनती है और चेनाब नदी बाड़ा लाचाला दर्रे से होकर बहती है और बाड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो बाड़ा लाचाला दर्रा, एक डेटा आपको ये याद हो कि वो हिमाचल प्रदेश में है और वहां से चेनाब नदी होती है। तो जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी में आकर मिलती है। झेलम किस में मिली? चेनाब नदी पर आके मिली। ठीक है, चेनाब नदी के जस्ट नीचे है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में आप दो दर्रे देखे हो, पहला बारालाचाला दर्रा और दूसरा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से विशेषकर दो नदियां निकलती, एक रावी और एक व्यास। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रावी नदी सीधे आके मिलती है चेनाब में। चेनाब सब बड़ी है तो चेनाब नदी में कौन आकर मिली है? रावी। और चेनाब नदी में ही आकर कौन मिली है? झेलम नदी। तो रावी रोहतांग दर्रे से निकली है और ये आके किस में मिली है? चेनाब नदी में। इसके नीचे जस्ट है व्यास नदी और व्यास नदी सतलज नदी पर मिलती है और ये जहां मिलती है वो हरके बैराज के पास में मिलती है। तो व्यास नदी सतलज में हरके बैराज से आकर, हरके बैराज पर आकर मिलती है। व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है और सतलज नदी राकस ताल झील से निकलती है और ये भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है और ये सीधे आकर इसमें चेनाब नदी आकर मिलती है और आपकी जो सतलज नदी है फाइनली किससे आकर मिल जाती है? सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी से उसके बाएं तट में एकमात्र नदी जो मिलती है वो खाली कौन सी है? सतलज। और सतलज की जो सहायक नदी है वो है चेनाब। ये देखिए आप, चेनाब निकली है और ये आकर यहाँ पर सतलज से मिली, ये है सतलज नदी।
तो सतलज नदी में चेनाब नदी आकर मिली है और चेनाब में दो नदियां मिली हैं। चेनाब में पहली मिली है झेलम और दूसरी मिली है रावी। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये तो आपने बाएं तट से देखा है, हम दाएं तट से कुछ नदियों को देखते हैं। तो दाएं तट से सिंधु नदी से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमन। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमन, तो ये नदी है, ये क्रम भी याद करिएगा, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमन। कुछ नदियां, अब ये तो दाएं तट से होगी, सिंधु नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यहां जो उसके बाएं तट से भी आकर मिलेगी। जैसे कुछ और नदी हैं, जैसे सिगार, श्यांग, गिलगिट और जास्कर। सिगार, श्यांग, गिलगिट, जास्कर। पर प्रमुख तरीके से सिंधु नदी से जो पूछी जाती है वो आपकी सतलज नदी पूछी जाती है। अब एक बार इसका क्रम याद कर ले, क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है। ये प्रमुख 5 नदियां हैं, पर व्यास नदी भी है, तो ओवरऑल तो ये 6 हैं, पर मानी जाती है 5, चूंकि व्यास नदी को नदी नहीं माना जाता है। ये 5 है और इन्हीं 5 का जो मिलन होता है पंजाब होता है। पंजाब का आप जब विक्षेप करोगे तो पंच प्लस आब, आब का मतलब नदी जलराशि से, तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहा जाता है और इसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज है। ठीक है, तो ये आपने अभी तक देखा। तो ये आज का जो टॉपिक रहा है वो सिंधु नदी तंत्र रहा है। एक बार इसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, भारत से प्रवेश करते हुए सीधे सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी से बाएं तट से मात्र एक नदी जो मिलती है वो है सतलज नदी, और सतलज नदी राकसताल से झील से निकलते हुए भारत में शिपकिल्ला दर्रा से होते हुए आके किसमें मिल जाती है, सिंधु में। अब सिंधु नदी के जस्ट नीचे झेलम, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है। तो झेलम नदी चेनाब नदी में आके मिलती है और रावी नदी भी चेनाब नदी पर आकर मिलती है और व्यास नदी सतलज नदी पर आकर मिलती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से होकर जाती है और रोहतांग दर्रे से 2 नदियां आती हैं, एक है रावी और दूसरी है व्यास। तो ये आपने कुछ दर्रों को भी देखा और आपने देखा कि कुछ उनकी सहायक नदियां जिनसे उनका नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये आज का सेशन रहा है, प्रयास किया गया आपको समझाने का। यदि आपको चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो नेक्स्ट सेशन मेरा वो होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा और उसी में चीजें व्यवस्थित होगी, तो मैं उसी में ब्रह्मपुत्र नदी भी आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।